तरह के बयान और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लग रहा है कि अब जो कुछ होगा वो बड़ा होगा, निर्णायक होगा और इस बार फुल एंड फाइनल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमको तैयार रहना। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। और साथ में ये बात कहेंगे 2016 में अगर आप देखें उरी का हमला हुआ था, 2017 में डोकलाम में इनकर्शन चीन का, 2019 में बालाकोट पे हमने स्ट्राइक की थी, 2020 में आपको सबको पता है गलवान वैली का हुआ था जो हमारे सोल्जर्स ने चीनी सोल्जर्स को बीट किया था वहां पे, और 2025 में पहलगांव पे हमला हुआ था और हमने उसका जवाब ऑप सिंदूर दिया था और 90 घंटे के अंदर हमने घुटने टिकवा दिए थे पाकिस्तान के। क्या ये सच है? और उसके बाद आज राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि अगला युद्ध जो होगा सडन होगा, यानी कि अचानक होगा। अगला युद्ध जो होगा अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि उसके बारे में नहीं कह सकते वो स्पेस में होगा, वो ग्राउंड पे होगा, वो हवा में होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे होगा, वो साइबर वॉरफेयर पे होगा, किस जगह पे होगा, किस डोमेन पे होगा, वो कहते नहीं बता सकते। इसलिए हमको हर डोमेन पे तैयार रहना। और उन्होंने एक चीज कही, सर्ज कैपेबिलिटी। सर्च कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? सर्च का मतलब है, सर्च कैपेबिलिटी का बहुत बड़ी मात्रा में आपकी फोर्स, और दूसरा एलिमेंट है कम टाइम के अंदर, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में फौज जो राइट एंड अप्रोप्रिएट है, सही वेपन सिस्टम्स के साथ है, वो तैयार करके अप्लाई करना बहुत कम समय में, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। अगले युद्ध में वो बहुत विनाशक युद्ध होगा। तो एयरफोर्स चीफ ने क्या बोला? एयरफोर्स चीफ कहते हैं प्राइमेसी ऑफ एरियल एलिमेंट्स। आपने देखा ना आजकल फाइटर जहाज रशिया यूक्रेन वॉर में इजराइल कहां कहां अपने फाइटर जहाज भेज के अटैक करता है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो कतर है, वहां सबके ऊपर देखा है ना। तो कहीं ना कहीं एरियल लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी। और इस लड़ाई के आगे कौन कौन होगा? फाइटर्स की तो बात हमने की, ड्रोन्स होंगे, और ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में किया जाएगा। क्या हम तैयार हो रहे हैं? $200 मिलियन के ड्रोन खरीद रहा आर्मी। आर्मी ने तो एक कहा है, ईगल इन दी आर्म। ईगल इन दी आर्म का मतलब है चिड़िया हमारे या बाज हमारे हथेली में। इसका क्या मतलब है? हर सोल्जर को ट्रेन किया जा रहा है कि वो ड्रोन को लेके जाएगा। हर इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कोई भी उनकी रेजिमेंट्स हैं या बटालियंस हैं, उसके अंदर ड्रोन के प्लेटून होंगे। इतनी भारी मात्रा में हमारी आर्म्ड फोर्सेस अब ड्रोन्स खरीद रही है, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, जैसे कि आपके MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जो हम अमेरिका से 31 ले रहे हैं, या फिर दूसरे। और आखिरी चीज है मिसाइल टेस्ट भी हम ज्यादातर शुरू कर दिए। क्या पाकिस्तान अभी तक रुका है? पाकिस्तान के अंदर अब फिर वही बातचीत हो रही है। न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हैं, पानी के बारे में धमकी देते हैं। वो उन्होंने सभी जो हमारे अड्डे हमने बर्बाद किए थे फ्लड एड से, उसको रिपेयर कर रहे हैं। चाहे वो मरकज तैयबा है, यानी कि मुरीद के पास लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स, या फिर वो भावलपुर है जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, मरकज सुभान अल्लाह, वो सब जगह तैयार हो रहे हैं। कहते हैं कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम तैयार हैं, हमारी फौजें तैयार हैं, जल थल नभ में हम तैयार हैं। पर क्या आप तैयार हैं कि यह दिखाने के लिए कि भारत एक है? बिल्कुल सर, आपने तो यहां जोश भर दिया है। और जिस तरह से तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो कहीं ना कहीं युद्ध अब निश्चित लग रहा है। और किस तरह की उसकी तस्वीर होगी, ये आपने भी हमें समझाने की कोशिश करी है, जिसमें ड्रोन्स का क्या रोल होगा, एयर पावर का क्या रोल होगा। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, इस बार नेवी बड़ा इंतजार करती है हर बार। इस बार कहा गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई मौका मिलेगा आपको, और खुद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कह रहे हैं कि अगली बार नेवी पहला हमला करेगी। तो ये हमला कैसा होगा, किस तरह का होगा? और जब हम कहते हैं कि नेवी पहला हमला करेगी, तो उसका मायने क्या होते हैं? जरा आप हमें कॉमन मैन की भाषा में समझाएं। धन्यवाद मिनाज। जय हिंद, सनो वरुणा। समुद्र से आया हूं, गहरे तथ्य निकाल के बताता हूं। शांत और गहरा समुद्र और आश्चर्य, अचानक, स्विफ्ट, सर्ज, मास और डिस्ट्रैक्शन, नेवी का यह रोल रहा है शुरू से। भाई पाकिस्तान को मैं कहूं एक बार कि दौड़ रहा था भारत, गतिमान भारत,
दौड़ रहा था गतिमान भारत अपने ताज के साथ कश्मीर, अपने ताज के साथ विकास के पथ पर। क्यों रोका तुमने हमारी, क्यों टोका तुमने हमारी सिंदूरी हवाओं को? हमें तो बौखलाना होगा और हम बौखलाएंगे जब इस बार तो हम राजनाथ सिंह जी का 30 मई का वो बयान याद करेंगे जब वो 3 हफ्ते बाद सिंदूर के जब गोवा गए थे आईएनएस विक्रांत पे और आर लिखते हुए कैप से उन्होंने जो संबोधित किया, कहा हमने तो चुपचाप रहकर शांति से तुम्हारी सेनाओं को रोक दिया, कंट्रोल में कर लिया। अगर हम मुंह खोलते, हमारे गन्स, हमारे नेवल पावर का इस्तेमाल होता तो कराची और ओस्मारा और ये मकरान कोस्ट कैसा धू धू कर कई दिनों तक जलता रहता, किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो नेवल वॉरफेयर की जब बात होती है तो विश्व गवाह है कि कभी एस्केलेशन कम नहीं होता। हम 360 डिग्री लड़ते हैं, हमारे पास छिपने की कोई जगह नहीं होती, हमारे पास कोई बंकर नहीं होता, हमारे पास पीछे हटने की जगह नहीं होती। हम चलते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते क्योंकि हमें 360 डिग्री लड़ना होता है। और नेवी की बात करें तो और शायद सर यही वजह है कि नेवी बहुत सोच समझकर अटैक करती है। सबसे आखिर में उसका अटैक होता है कि भाई अब जो कुछ होगा वो विनाशक होगा, विध्वंसक होगा, छोटा नहीं होगा। एक बड़ा एडवांटेज है नेवी के साथ, सबमरीन शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ। पहले तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड और कहिए कि एविएशन, सबमरीन के साथ एक पूरा चलता फिरता आर्मी और एयरफोर्स होता है नेवी। आप सब जानते हैं, एज ए वॉरशिप कैप्टन जब मैं देखता हूं उसको तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज को यूज कर रहा था। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं नेवी को तो आप समझ के चलिए कि जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको मालूम हो 2 दिन के बाद राजनाथ सिंह ने जब यह बयान दिया उसके 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया मैसेज देने के लिए। पूरे कोस्ट पे हार्बर डिफेंस की एक्सरसाइज की उन्होंने बचाने के लिए। हम आपको सबसे पहले बता दूं, पाकिस्तान की नेवी हमारे सामने नहीं है, वो डिफेंसिव फोर्स है, सिर्फ लिटोरल नेवी है, अपने को बचाने के लिए अपना निर्माण कर रही है। उनके पास डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, कुछ फ्रिगेट्स हैं और अभी कुछ सबमरीन वो खरीद रहे हैं सिर्फ डिफेंसिव फोर्स के लिए। उनका जो तरीका है लड़ने का, अपने को बचाना होगा। और हमारा तरीका है ब्लू वाटर नेवी का। हम यहां नहीं देख रहे, हम मेडिटेरियन में देख रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमारा आईएनएस त्रिखंड ग्रीस में था, उसके पहले इजिप्ट में था और तमाल अभी वहां से आया है। हम सिंगापुर में पेट्रोल कर रहे हैं और हम साउथ चाइना सी में जा रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखिए। डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट की बात की मैं, हमने दूर तक सोच के लड़ते हैं कि यहां से अटैक होगा तो दूसरे आएंगे। अगर चाइना आया, पीले नेवी आई, तब हम कैसे लड़ेंगे? उसके लिए हम जापान के साथ संबंध कर रहे हैं, हम फिलीपींस से हम जा रहे हैं ताइवान के पास, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं और हम मेडिटेरियन में, ग्रीस में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। आज भी हमारे 4 शिप्स मोजाम्बिक पे हैं, आईएनएस तीर और उसके 3 शिप्स वो वहां से सेल कर गए हैं कल सवेरे मापुती से, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो 300 से ज्यादा ब्रह्मोस लेके जब खड़ा था हमारा शिप्स डिस्ट्रॉयर आईएनएस विक्रांत, वहां पे 40 सेकंड की जरूरत थी, सिर्फ 40 सेकंड, कराची तो धू धू कर जाता। तो हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो प्लान ऑफ एक्शन है, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं, हमारे पास जो सी कंट्रोल की क्षमता है, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो आईएनएस अरिघट, अरिहंत और आईएनएस अरिधमन जो स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, जो समुद्र के अंदर बैठ के 3000 किलोमीटर न्यूक्लियर मिसाइल मारती है, वो क्षमता हमारे पास है जो विश्व के सिर्फ 6 देशों के पास है। सिर्फ 6 देश ऐसे कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया, किसी तरह से उन्होंने ये गुरेज भी किया, तो उसका जवाब जो मिलेगा दोबारा, वो उनका नक्शा, ज्योग्राफिकल जो नक्शा है वो खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात कहूं, ये अंडा जो है ना, ये बलूचिस्तान का अंडा, खैबर पख्तूनख्वा का अंडा, सिंध का अंडा, ये अपने आप ही तो फूट रहा है बड़ी जोर से लगातार। इसको फूटने देते हैं, लेकिन अटैक अगर हुआ, पिनाक जी ने हमें वो जोश दिला दिया है, तो अगर हम अटैक करेंगे तो नेवी अपनी 12 डिस्ट्रॉयर और 17 फ्रिगेट, 18 सबमरीन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और P-8I, MiG-29 एक जो हमारे हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स हैं, इनके साथ ऐसी घमासान लड़ाई करेगी कि इनका धू धू करके इलाका जल जाएगा। और एक बात कहूं, लास्ट में पॉइंट कहता हूं आपको, नेवी जब लड़ती है, देखिए उनका 75 से 80% फ्यूल और लॉजिस्टिक सपोर्ट बाहर से आता है। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। और अगर इसको हमने रोक दिया, इसको जैसे हमने रोक दिया और चाइना को हमने मलक्का स्टेट में अगर रोक दिया, तो दोनों कंट्री की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। आज की लड़ाई पहले से लड़ी जाती है,
तो हम जो स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग दे रहे हैं आज मलाक्का स्ट्रेट में, और ये विशाल सेना खड़ा करके हम जो उनको बता रहे हैं कि तुमने अगर हरकत की तो जी। तुम्हें इकोनॉमी खराब होगी, ये बहुत बड़ा पोस्चरिंग होता है नेवी का, जो साइलेंट सर्विस के रूप में पीस टाइम में नजर आता है।